बीते 50 दिनों से धरना दे रहे जेपीएससी अभ्यर्थी शुक्रवार की आधी रात तक बड़ी संख्या में नजर आने वाले कैंडिडेट गायब हो गए हैं। कहा जा रहा है कि इन्हें आधी रात को ही रांची पुलिस ने धरना स्थल से उठाकर और मांझी शिफ्ट कर दिया है। झारखंड में सदन से लेकर सड़क तक जेपीएससी अध्यक्ष को बर्खास्त करने और 252 सीटों के लिए आयोजित 7वें से लेकर 10वें जेपीएससी एग्जाम में हुई गड़बड़ियों की सीबीआई जांच और प्रीलिम्स के रिजल्ट को रद्द करने की मांग के साथ लगातार आंदोलन चल रहा है। विपक्ष सदन के अंदर और बाहर हंगामा कर रही है तो अभ्यर्थी बीते 50 दिनों से लगातार सड़कों पर हैं। अभ्यर्थी जितने भी हैं आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने फिरालाल पे भी इसका धरना प्रदर्शन किया। आज क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? मैम देखिए, हमारे कुछ तो आमरण अनशन में बैठे हैं और कुछ लोग सिट इन कर रहे थे, रिले हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए थे और तकरीबन 2 बजे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। ये कहा गया कि 144 लगा हुआ है। तो मेरा तो सवाल ये है कि 144 कब लगता है और क्यों लगता है? यहाँ पे क्या अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही थी या क्या एप्रीहेंशन हो रहा था कि कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी होगी? क्या मटेरियल फैक्ट थे आपके पास? उसका कोई जवाब नहीं है। दूसरा इशू ये है कि आपने जब इन्हें अरेस्ट किया, आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि लोगों को क्यों अरेस्ट किया गया। और तीसरा कि वो लोग को अरेस्ट करके कहाँ ले जाया गया। अभी तक तो पता चल रहा था खेलगांव, लेकिन अब पता है कि शायद वहां भी नहीं है। तो हमें पता ही नहीं है कि वो लोग कहाँ हैं। तो हम ये डिमांड करते हैं कि फौरन जितने हमारे साथी हैं, देवेंद्र नाथ महतो हैं और कौन है भैया बताइए, मनोज नहीं वो नहीं है। देवेंद्र हैं, देव है, मनीष शुक्ला है ना, शुक्ला है, तिवारी है, 4-5 लोग हैं जिनको रात में लोग उठा के लेके गए हैं। तो आप तत्काल इन्हें रिलीज कीजिए और अपना जस्टिफिकेशन दीजिए कि आपने क्यों ऐसा किया। जो विद्यार्थी पीसफुली अपनी मांग रख रहे हैं, एक तो आप धांधली करते हैं, ऊपर से अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप हमें अरेस्ट करते हैं। तो ये चीज अब नहीं चलेगी। अब देखिए, आप दिखाइए अपने कैमरे में कि कितने लोग आके खड़े हैं हमारे सपोर्ट में। और इसके लिए फिर से ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि आपने क्यों अरेस्ट किया। इसके लिए ये प्रोटेस्ट सिर्फ जेपीएससी के लिए नहीं, अब इसके लिए भी है कि आपने क्यों अरेस्ट किया, किस बेसिस पे अरेस्ट किया। ये डिक्टेटरशिप के खिलाफ प्रोटेस्ट है और ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक हमारे साथी रिहा नहीं हो जाते हैं। धन्यवाद। उनके द्वारा, उनके निर्देशन में जेपीएससी में गड़बड़ी हुई है, इसलिए अपने आप को वो इस प्रकार का काम करते हुए छात्र और नौजवान को डराना चाहती है। लेकिन जब छात्र और नौजवानों ने तय किया संघर्ष करने का अन्याय के खिलाफ, सत्ता और सत्ताधारी दल सत्ता से बाहर हुए। उनके रिहाई के लिए सर क्या रिहाई के लिए संघर्ष करेंगे। कानून है जो कानून का उपयोग पॉलिटिकल कामों के लिए नहीं होना चाहिए। पुलिस का और प्रशासन का उपयोग, उसको हम कह सकते हैं दुरुपयोग, अपने हित के लिए नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल वर्कर्स को भी, पॉलिटिकल नेता को भी इस पर विचार करना चाहिए। सत्ता आती है और सत्ता जाती है। कल ये सत्ता से बाहर होंगे और ये नौजवानों का सत्ता है। सदन में भी कल सर अमिताभ चौधरी के बर्खास्त करने की मांग जो है। अरे सीबीआई की जांच, भाई सरकार क्यों डरी हुई है सीबीआई से? एक्चुअली सीबीआई से डरी हुई है, कोई बात नहीं। अब हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवा लेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये बच्चे सच है कि आप सच है, ये नौजवान सच है कि आपकी सत्ता में बैठे हुए वो सच है, ये बच्चे सच है कि आपका बैठा हुआ अमिताभ चौधरी सच है। ये भी जनता देख लेगी। नेतृत्व कर रहे रेवेंद्र ने कहा कि उनके आरोप सही साबित हुए हैं। 57 अभ्यर्थी जिन्हें पास घोषित किया गया था, उन्हें बाद में फेल किया गया। उन्होंने कहा कि शायद ही कोई पब्लिक सर्विस कमीशन में पहले पास और बाद में फेल किया जाता है। इसी मुद्दे पर गांधी प्रतिमा के बाहर बैठे धरना दे रहे छात्रों का टेंट, तंबू और दूसरे सामान हटाकर रांची पुलिस ने उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। इसको लेकर सियासी गर्मी बढ़ गई है और छात्रों में आक्रोश है। जेपीएससी पीटी परीक्षा का विरोध लगभग 50 दिनों से जारी है। मोराबादी में धरना प्रदर्शन से लेकर विधानसभा सत्र में गहमा गहमी बनी हुई है। भाजपा विधायकों के साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी जेपीएससी परीक्षा के मसले पर अभ्यर्थियों का साथ देते नजर आ रहे हैं। सदन में सरकार से सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही 144 धारा लगाकर अभ्यर्थियों को वहां से हटाया गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि यह हेमंत सरकार की गुंडागर्दी है वगैरह का, क्योंकि सरकार के पास तो फंड खाली हो गया है। इतना लोग लूट लिए हैं, सरकारी खजाना तो खाली है, इसलिए यहाँ से बोलेगा ये हम लोग बोला। अभी कहाँ है आप लोगों का साथी लोग? नहीं, कुछ नहीं पता कहाँ पे है। साथियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही सरकार। पुलिस से जब पूछते हैं जी तो पुलिस वहाँ से चुपचाप हो जाती है, नहीं बताती, बोले कि नहीं हम लोग कोई जानकारी नहीं इस बारे में। क्या बोल के यहाँ पर से हटाया गया था?
कि आप लोग गैर कानूनी रूप से अनशन करने धरना कर रहे हैं। धरना करने का कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे, और सरकार की तरफ से आदेश आया हुआ है कि किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन लागू नहीं होने दिया जाए। 144 धारा लागू कर दिया गया इस मोराबादी बापू वाटिका में, मोराबादी में ही। यहाँ अगर 144 धारा लगा है, अगर यहाँ पे कोई भी आदमी आएगा, अगर 2 से 4, 4 से 6 अगर होंगे तो फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और 29 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री पीछे जो दीवार दिख रहे हैं, दीवार के पीछे का हिस्सा, वहाँ पे वो अपना 2 वर्ष का वर्षगांठ मनाएगी। तो बताइए उस समय क्या 144-45 धारा लागू नहीं होगा वहाँ पे? समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार किस ओर जा रही है। खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम लोग चाह रहे थे कि सरकार को हम लोग लंबे समय तक झारखंड में रखेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि ये सरकार अपने ही लुटिया को ले डूबेगी। निराश है इस सरकार से हम लोग बहुत ज़्यादा। फिर भी सरकार से न्याय की भीख मांग रहे हैं कि आप हमारे साथ न्याय करिए। गलत हुआ है, हम लोगों ने उसका प्रूफ भी दिया है, और आयोग ने खुद कबूल किया है कि हम गलती किए हैं। उसके बाद भी आप आयोग का संरक्षण क्यों कर रहे हैं? बहुत दुखी के साथ दुख होकर कहना पड़ रहा है कि सरकार हमारे साथ इतना अन्याय कर रही है। बहुत ज़्यादा दुखी है हम इस सरकार से। क्या रहेगी आप लोगों का आगे का रणनीति? अब आगे का रणनीति तो यही है कि हम अपना आंदोलन में लगातार बैठे रहेंगे। जब तक से हमारा मांग पूरा नहीं किया जाएगा तब तक से मैं बैठे रहूँगा। अपना आंसर में तोड़ूंगा ही नहीं। कहाँ घर हुआ आपका? बोकारो घर हुआ मेरा। ठीक। जो अधिकारी के अनुसार 144 धारा लगी है, क्या इस पे क्या आप कहना चाहते हैं? उस समय धारा 144 नहीं लगा हुआ ये जो बता रहा है कि 17 तारीख से 11 बजे से लगा हुआ है, हमको अरेस्ट कर दिया जाएगा। हम आरोपियों को, क्या इरफान अंसारी साहब को भी ये लोग अरेस्ट करेंगे? मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, क्या उनके बाद इरफान अंसारी साहब कार्रवाई हो रही है करेंगे? और उनको भी ये लोग पहले वो सरकार का कहीं न कहीं दिख रहा है, मतलब जब लागू हुआ तो उसे बताना चाहिए। और जहाँ भी शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग बात मानने कर रहे हैं तो 144 प्रयास कर रहे हैं, ये आंदोलन को दबाने का कुचलने का ये प्रयास है। सरकार ने जो हेमंत सरकार और सोरेन जी आए थे, उनका एक ही चुनाव वादा हर पन्ने में लिखा हुआ था कि बदलो सरकार पाओ अधिकार। हम लोग यही अधिकार मिला है। हेमंत सोरेन जी हम लोग को यही अधिकार दिए हैं आप, और यही जेएमएम सरकार का अधिकार है। झारखंड के 325 करोड़ 350 करोड़ सभी अभ्यर्थियों और सभी जनता से ये जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, सवाल कर रहे हैं कि ये अधिकार है। बदलने के बाद हम लोग 5 विधानसभा में काम किए थे इसको जिताने के लिए। रघुवर दास जो 6ठी जेपीएससी में गलती की थी, 5वीं जेपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ था, तो उसके विरोध में उसको हटा करके ये हेमंत सोरेन जी की सरकार लाई थी। ढकने का प्रयास किया जा रहा है वो है। देखिए रात में 12 बजे से 1 बजे पता चला है कि हम लोगों का पंडाल से सारा चीज को गायब कर दिया गया था। हम लोग उस समय यदि यहाँ रहते तो हम लोग को भी हटा दिया जाता। हम लोग सदर हॉस्पिटल में थे, इसीलिए ये अभी हम लोग आके यहाँ बैठे तो हम लोग को भी हटाया जा रहा था। तो हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग 2-4 आदमी जरूर बैठेंगे, चाहे जो हो जेल में जाइए, जेल में रहेंगे, वहीं पर से अनशन शुरू कर देंगे। लेकिन हम लोग सर्विसेज वाला जो एग्जाम है जेपीएससी का, हाँ बताइए। इरफान अंसारी जी कल आए हैं, उससे पहले यहाँ 144 लागू है, यानी कार्रवाई होगी तो उन पर भी लागू करना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो बोले थे, वो मजाकिया इंसान है, वो आए थे मिलने के लिए और वो बताने के लिए, देखने के लिए आए थे कितने लोग यहाँ पर हैं, ताकि हम हटाया जा सके। और प्रशासन को लगता है, हम लोग को ऐसा संदेह हो जा रहा है, हम गारंटी नहीं कर सकते हैं, और वो देखें कि नहीं इन लोगों को रात 12 बजे 1 बजे हटाया जा सकता है। बस यही देखने आए हमें, नहीं तो यहाँ हम लोग मर रहे हैं भूखे। सरकार जो है कितनी दुर्भाग्य की स्थिति में पहुंच गई है झारखंड। यहाँ के बेरोजगार युवाओं को नौकरी तो छोड़िए, यहाँ चैन से मरने नहीं दिया जा रहा है। उनके द्वारा, उनके निर्देशन में जेपीएससी में गड़बड़ी हुई है, इसलिए अपने आप को वो इस प्रकार का काम करते हुए छात्र और नौजवान को डराना चाहती है। लेकिन जब जब छात्र और नौजवानों ने तय किया संघर्ष करने का अन्याय के खिलाफ, सत्ता और सत्ताधारी दल सत्ता से बाहर हुए। उनके रिहाई के लिए सरकार रिहाई के लिए संघर्ष करेंगे। कानून है जो कानून का उपयोग पॉलिटिकल कामों के लिए नहीं होना चाहिए। पुलिस का और प्रशासन का उपयोग, उसको हम कह सकते हैं दुरुपयोग, अपने हित के लिए नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल वर्कर्स को भी, पॉलिटिकल नेता को भी इस पर विचार करना चाहिए। सत्ता आती है और सत्ता जाती है। कल ये सत्ता से बाहर होंगे और ये नौजवानों का सत्ता आना है। सदन में भी कल सर अमिताभ चौधरी के बर्खास्त करने की मांग जो है। अरे सीबीआई की जांच, भाई सरकार क्यों डरी हुई है सीबीआई से? चलिए सीबीआई से डरी हुई है, कोई बात नहीं। अब हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवा लीजिए।
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये बच्चे सच है कि आप सच है, ये नौजवान सच है कि आपकी सत्ता में बैठे हुए वो सच है, ये बच्चे सच है कि आपका बैठा हुआ अमिताभ चौधरी सच है। ये भी जनता देख लेगी। साथ जैसे आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे थे 45 दिनों से, आज क्या आप लोगों के साथ किया जा रहा है? राज्य का भविष्य, देश का भविष्य कितने बजे उठाया गया था आप लोगों को यहाँ पे? हम यहाँ पे तो नहीं थे, यहाँ रात में 12:30 बजे के बाद ले गया। 12:30 बजे तो हम थे। ये अभी हमको पता चला कि यहाँ से ले जाए। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम सागिनी कुमारी है। नहीं है कि झारखंड प्रदेश के हर छात्र को वो रह सके। हाँ। वो अपने गांव को भी पूरा जेल बना देंगे तो भी झारखंड के छात्र को नहीं रख पाएंगे। बनाए, भरे जेल को, हम लोगों को गिरफ्तार करें, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को करें, पूरे भाजपा के लोगों को करें, पूरे झारखंड प्रदेश के छात्रों को करें। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार है। कितना बड़ा जेल है हम लोग देखेंगे उनका जेल। तो समर्थन है आपका? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन है।